इस वक्त हैवानियत की इसकी शक्ल ये अख्तियार कर चुका है, इसमें हराम रच चुका है। ये हराम के अलावा आप कोई काम नहीं करेगा। इस तरह के लोग उठते हैं और हमारे माशरे में जो है जराइम का ग्राफ बढ़ता है और पुलिस बेचारी जो है इनके पीछे जो है अपना 24 घंटे लगा के इनको जो है ढूंढने की कोशिश करती है। इनका जो जराइम का ग्राफ है इन हैवानों की वजह से बढ़ रहा है। बेसिकली कसूर में इस तरह के वारदात हैं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस तरह के अगर नासूर माशरे में रहेंगे तब तक जराइम होता रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वो मरकज़ी मुल्ज़म अशफाक मौजूद है जो यहाँ पे से कसूर से जो है लड़कियाँ लेके जाता था और सिंध में जाके स्मगल करता था। और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। इससे हम जानते हैं ये कितनी देर से ये काम कर रहा है और इसके साथ कौन कौन से साथी इसके साथ मौजूद थे। क्या नाम है तुम्हारा? अशफाक। कैसे ये काम करते रहे? सर उधर सिंध में पहले मेरी बीवी रही है, वो उधर से मैं ले आया था तो जगह का पता चल गया। अच्छा। उसके बाद सर ये स्थानीय थी, शकील नाम का आदमी, उसके साथ इसने निकाह किया था, कोर्ट मैरिज। अच्छा। ये मेरे पास इधर आ गए तो इधर से मैं इसको लेकर उधर दे आया सिंध में। सिंध में? जी। क्या इलाके का क्या नाम है जहाँ पे दे के आए थे? खैरपुर चांडिया मोड़ सर। कितनी देर से ये काम कर रहे हो लड़कियों को वहाँ पे लेके जाने वाला, सिंध में जो लेके गए? सर इस लड़की को 6-7 माह हो गए उधर छोड़ी को। अच्छा। कितने पैसे कमाए इस लड़की से तुमने? सर कुछ पैसे पहले लाए थे, उसके बाद कितने लेके आए थे? 10,000 सर। बस? हाँ जी। इसका मुकमका कितने में हुआ था? टोटल रकम क्या थी? सर वो पीछे से होकर सलाह मशवरा करके जाना था तो फिर फाइनल होना था। अच्छा। फिर सर FIR होगी इसी पीछे। अच्छा, अगवा की? हाँ जी। तुमने अगवा किया था उसे? जी, अगवा की FIR हो गई थी, मैं छोड़ कर जो आया था तो पुलिस मेरे साथ गई है, तब बरामद होगी। पुलिस तुम्हारे साथ गई है? जी। कितने पैसे लेते थे? एक अगवा की बेटी को तुमने वहाँ पे जाके भेजा है तो कितने पैसे लिए थे? टोटल कितने पैसे तुमने वसूल करने थे उनसे? 10,000 पहले लिया था, बाद में कितने लेने थे? सर ये फाइनल नहीं हुआ था। अच्छा, बस जितने कमाएगी और तुम्हें देती जाएगी, ये चीज़ थी? हाँ, ऐसे नहीं होता सर। फिर क्या होता है बताओ ना। वो एक दफ़ा दे देते हैं उधर के जो लोग हैं। अच्छा। कि ये ले जाओ, तो बाद में वो उधर सिंधी लोग ही ऐसे हैं, बाद में वाकफ़ ही नहीं बनते, ना आदमी को उधर आने जाने देते। अच्छा, फिर तुम पुलिस को लेके गए हो, वहाँ से तुमने बादियाब करवाई है? जी। खुद ही लेके गए हो? जी। कितने बंदे तुम्हारे साथ इस धंधे में मुलव्वस हैं? सर अब इसको तो मैं अकेला ही छोड़ के आया हूँ। अच्छा, इसे अकेला ही छोड़ के आए। तुम्हारा जो है उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ था जिसे तुम लेके गए थे? हाँ सर वो मेरे ससुराल में से है। अच्छा, और सुनने में आया तुम अपनी बीवी को भी उधर छोड़ के आए थे? नहीं सर, मैं नहीं छोड़ के आया था। अच्छा, तुम्हारी बीवी भी इसी जो है जनाकारी के अड्डे चलाती थी? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। और ये कसूर में तुमने उस बच्ची को वहाँ पे जाके बेच दिया है, तो शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें इस बात पे कि तुमने ये जो काम किया है? शर्मिंदा हो अपने किए पे? इंसान है सर, गलती हो सकती है। गलती हुई है तुम्हारे से? इंसान को तो शर्मिंदगी आती है सर। एक हवा की बेटी को तुम वहाँ पे जाके बेच के आए हो और उसकी अमाउंट तुम लेते रहे हो। क्या ये तुम्हारे लिए ये काम ठीक था? मेहनत मजदूरी कर सकते थे ना तुम? जी सर। फिर क्यों इस कामों की तरफ आए? क्या वजह बन गई थी? सर इंसान है, गलती कर सकता है। अच्छा, और ये जनाकारी का जो काम है तो इसमें तुम्हें मिला क्या है? बेसिक हमें बताओ कि माशरे में इस तरह के काम बढ़ते जा रहे हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से ये काम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्या वजह आन पड़ती है? क्या तुम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर क्या वजह है? तुम ज़िला कसूर से लड़की को उठाकर सिंध में लेके जाते हो, वहाँ पे बेच आते हो, क्या उसके माँ बाप नहीं हैं? बताओ। होते हैं सर माँ बाप तो। फिर शर्मिंदगी तुम्हें इस चीज़ की है? तुम्हारे में ज़रा सी भी इंसानियत मौजूद थी जब तुम उस बच्ची को उधर छोड़ के आए हो? जी सर। कितने साल की वो बच्ची थी? 23-24 साल उम्र है सर। 23-24 साल उम्र है। तो कैसे उसे तुमने इस झांसे में लेके आए कि तुम्हें उधर लेके जाऊं? सिंधी जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? हाँ सर बदमाश लोग हैं वो तो। अच्छा, इस बात का पता होने के बावजूद
कि वहाँ पे दरिंदे रहते हैं और उन दरिंदों के हवाले तुम उस हवा की बेटी को छोड़ आए? पता था ना इस बात का? सर पहले नहीं ना पता था। अच्छा, जब छोड़ आए थे, जब तुम्हारी बीवी उधर रही है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई बात नहीं की ये मेरे साथ क्या सलूक करते हैं, बताया था? सर बीवी थी, मैंने नहीं पूछ सका उससे। अच्छा, तुम्हारा सिर्फ काम पैसे लेना था और सिर्फ ये चीज़ तुम्हारे अंदर हराम जा रहा था जो तुम्हें उसकी लत लग गई, यही बात है? जी। कितनी देर हराम खाते रहे? अभी तुम इस टाइम पुलिस की हिरासत में हो जी। और तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, तुम जिस क्राइम की तरफ गए हो और जिसकी तुम्हें सज़ा मिलनी है, पता है तुम्हें इस चीज़ का? क्या सज़ा तुम्हारी होनी चाहिए, खुद बताओ, क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हें? जो जनाब की मर्ज़ी है सर। नहीं, बताओ ना, एक तुम्हारी अपनी ख्वाहिश का इजहार करो, मैं इस सज़ा का मुस्तहिक हूँ, तुम सज़ा के हकदार हो, ये बात हमें बताओ ना। एक माशरे की एक हवा की बेटी, तुम्हारे घर माएँ बहनें हैं? जी सर। अच्छा, तो तुम उन्हें भी बेच आते थे? नहीं सर। तो क्या वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इन कामों को करते हुए। सर इस वक्त मेरे साथ ये मरकज़ी मुल्ज़िम अशफाक मौजूद है। एक माशरे की बेहिसी है कि इस तरह के जो लोग हैं चंद टकों की खातर जो है बिक जाते हैं। हवा की बेटी को सरे बाज़ार नीलाम कर आया ये आदमी और पूरे कसूर में इसे जो है ढूंढने में इसकी अबूरी ज़मानतें करवा लेता था ये बंदा और पुलिस की आंखों से ये गायब रहा और तकरीबन जो है साल डेढ़ साल की मुद्दत के बाद ये पुलिस के शिकंजे में आया। तो क्या तुम्हारा अब इसका इलाज है, तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आइंदा ये बात फेल करोगे? नहीं सर। नहीं करोगे? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। इसकी सज़ा के बाद तुम ये काम नहीं करोगे? कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। जिस तरह दूसरों की माएँ बहनें हैं उस तरह उसको दूसरों की बेटियों को भी उसी तरह समझोगे जिस तरह तुम्हारी? जी सर, इंशाल्लाह। ये देख लो, ये तुम ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हो। जी सर, इंशाल्लाह। हलफ लेते हो इस चीज़ का? जी सर। देखें, एक इंसान है लेकिन ये इस वक्त हैवानियत की इसकी शक्ल ये अख्तियार कर चुका है, इसमें हराम रच चुका है। ये हराम के अलावा अब कोई काम नहीं करेगा। इस तरह के लोग उठते हैं और हमारे माशरे में जो है जराइम का ग्राफ बढ़ता है और पुलिस बेचारी जो है इनके पीछे जो है अपना 24 घंटे लगा के इनको जो है ढूंढने की कोशिश करती है। इनका जो जराइम का ग्राफ है इन हैवानों की वजह से बढ़ रहा है। बेसिकली कसूर में इस तरह के वारदात हैं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, आए दिन बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि इस तरह के अगर नासूर माशरे में रहेंगे तब तक जराइम होता रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। अल्लाह हाफिज़।